इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? जहाँ रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके चीज़ों का निर्माण होता है, गुड्स का निर्माण होता है। जैसे ये हम जो उद्योग है वो सेकेंडरी सेक्टर है, और सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ कहाँ से मिलता है? प्राथमिक क्षेत्र से। जैसे हमने गेहूं लिया और गेहूं से ब्रेड बना के बेच दिया। हमने आयरन और जमीन के नीचे से क्या हुआ, लौह अयस्क निकाला और फैक्ट्री में ले जाके उससे आयरन और इस्पात या स्टील का निर्माण किया। फिर स्टील से कार बनाया, ट्रैक्टर बनाया। तो सब कहाँ होता है? इंडस्ट्री में होता है। कोई दिक्कत ही नहीं। दुनिया की अर्थव्यवस्था जो होती है ना, उसको 3 चरण में बांट सकते हैं। क्या बांट सकते हैं? 3 चरण में। अगर अर्थव्यवस्था आपकी पिछड़ी हुई है नहीं, तो आपके जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका होगा? प्राथमिक क्षेत्र का, एग्रीकल्चर और अन्य चीज़ों का। जैसे आज़ादी के तत्काल बाद या आज़ादी से पहले भारत के जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सा किसका था? प्राइमरी सेक्टर का था, कृषि वगैरह का था। आज़ादी के बाद औद्योगिकरण की तरफ आगे बढ़े। 1990 के बाद आप देखिएगा तो भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? उद्योग का है। और फिर 2000 के आसपास आके देखिएगा ना आप, तो 2000 के आसपास हमारे जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? सर्विस सेक्टर का है। क्या है? सर्विस सेक्टर का। अमेरिकी अर्थव्यवस्था क्या है? सर्विस सेक्टर आधारित है। चाचा ट्रम्प चाहते हैं कि वो सर्विस सेक्टर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग हब भी बने। यानी अगर आपको अमेरिका में सामान बेचना है तो आप अमेरिका में क्या कीजिए? फैक्ट्री में लगाइए। क्या लगाइए? फैक्ट्री लगाइए। एक छोटी सा टॉपिक है आज के डेट में कि औद्योगिक विकास का महत्व क्या है। यानी किसी देश में उद्योगों का विकास होगा तो क्या फायदा होगा उस देश को? सिंपल सी बात है। अगर कोई किसान है तो उसकी शादी हो तो दहेज ना के बराबर, इंजीनियर है तो ज्यादा, और डॉक्टर है तो उससे ज्यादा। तो किसान प्राइमरी सेक्टर पे है, इंजीनियर सेकेंडरी सेक्टर पे है, ज्यादा आमदनी है। इंजीनियर से ज्यादा दहेज किसको है? डॉक्टर को है। क्योंकि डॉक्टर कहाँ है? सर्विस सेक्टर में। कहाँ पे है? सर्विस सेक्टर में। कोई दिक्कत? तो जैसे जैसे उद्योग का विकास होगा तो आर्थिक समृद्धि आएगी। क्या आएगी? इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब देश में पैसा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? देश में पैसा बढ़ेगा। फैक्ट्री लगेगी, मजदूरों को सैलरी मिलेगी, इंजीनियर को सैलरी मिलेगी, क्लर्क को सैलरी मिलेगी, हेल्पर को सैलरी मिलेगी। आखिर हम लोग क्यों चाहते हैं कि मोतिहारी का चीनी मिल शुरू हो जाए? आखिर मोदी जी बिहार के भी प्रधानमंत्री है, लेकिन सारा उद्योग कहाँ ले जाते हैं? गुजरात ले जाते हैं, क्योंकि गुजरात में उद्योग ज्यादा लगेगा। तो उद्योग होने से क्या हुआ? इलाके में आमदनी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इलाके में आमदनी बढ़ेगी उद्योग लगाने से, तो पूरे देश में उद्योग लगाएंगे तो पूरे देश में क्या हो जाएगी? आमदनी बढ़ेगी। तो उद्योग लगाने का पहला महत्व क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि। लिखिए नंबर 1 करके, आर्थिक समृद्धि। तो उद्योग आर्थिक समृद्धि के केंद्र होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए क्या है? ये आवश्यक है। क्या है? देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि उद्योगों का विकास अर्थव्यवस्था के विकास के लिए क्या है? आवश्यक होता है। और इससे क्या आ जाएगा? आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इलाके में पैसे का बढ़ना। क्या होता है? इलाके में पैसे का बढ़ना। दूसरा पॉइंट लिखिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, उद्योग नए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं जिससे बेरोजगारी कम होती है। इंडस्ट्री क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। इंडस्ट्रीज क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो प्रशांत किशोर हैं, क्या है? प्रशांत किशोर जो है उन्होंने बड़ा आलोचना किया है प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं तो एक ट्रेन का उद्घोषणा करते हैं और कहते हैं हमारे मजदूर भाइयों को गुजरात और बॉम्बे जाने में दिक्कत नहीं आएगी। क्या है? बिहारी मजदूरी ही करेगा क्या? लेकिन जब प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि आपके शहर में या आपके इलाके में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगेगी जो टाटा कंपनी लगा रही है, जिससे आपके इलाके में 95,000 करोड़ का निवेश होगा। कितना? 95,000 करोड़ का निवेश होगा। अब जहां 95,000 करोड़ लगा के फैक्ट्री बनाई जाएगी तो वहां रोजगार बढ़ेगा ना जी?
नहीं, मजदूर का काम बढ़ जाएगा, सीमेंट गिट्टी का काम बढ़ जाएगा, पेंटर का काम बढ़ जाएगा, बिल्डिंग वाले का काम बढ़ जाएगा, इंजीनियर का काम बढ़ जाएगा, कई सारे रोजगार होते रहे। उन्होंने कहा कि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस फैक्ट्री से 50,000 नौकरियां उत्पन्न होंगी। उद्योग लगने से क्या होगा? इंडस्ट्री लगने से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और बेरोजगारी क्या होगी? कम होगी। तो जो बेरोजगारी कम होगी तो आज की डेट में भारत में बेरोजगारी की दर क्या है? ज्यादा है। तो भारत में और ज्यादा उद्योग लगाए जाने की आवश्यकता तत्काल में है, क्योंकि भारत ढेर सारे इंजीनियर पैदा कर रहा है और स्वभाव में क्या है? में इंजीनियर पैदा कर रहे हैं। तो उद्योगों का दूसरा महत्व क्या है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन या रोजगार सृजन में महत्व है। तीसरी बात है, समझ लीजिए फिर बाद में लिखा देंगे। तीसरी बात है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन जीडीपी किसे कहेंगे? तो जीडीपी किसे कहते हैं? तो ये हमारा देश की भौगोलिक सीमा है। मोटा मोटी मान लीजिए कि, माफ कीजिएगा ये नहीं मान सकते, ये मान लीजिए ये हमारा भारत है। इस भौगोलिक सीमा के अंदर चाहे देसी कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो, देसी कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो, वो एक साल में जितना भी वस्तु और सेवाएं उत्पन्न करता है, उन सेवाओं का बाजार मूल्य का क्या है? योग है। क्या है? बाजार मूल्य का योग क्या कहलाता है? जीडीपी। देश की भौगोलिक सीमा के अंदर अगर आपका भाई दुबई कमाता है तो उसकी आमदनी जीडीपी में शामिल नहीं होगी। जी का मतलब ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब एक साल, और डी का मतलब डोमेस्टिक, तो जो हमारी भौगोलिक सीमा में होता है। प्रोडक्ट का मतलब जो उत्पादन होता है, तो उत्पादन किसका होता है? वस्तुओं का या सेवाओं का। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सेवा है, ये मार्कर खरीदा हूं तो क्या है? वस्तु है। नहीं, क्या है? बाजार मूल्य का योग होता है क्या? जीडीपी। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, वैसे प्रधानमंत्री जो कुछ भी कहते हैं वो पूरा होता नहीं है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा था कि भारत को $5 ट्रिलियन की क्या करेंगे? इकोनॉमी बनाएंगे। तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो बनाना है, दरअसल वो क्या है? जीडीपी है। क्या है? जीडीपी। लगभग $3.5 ट्रिलियन है। अब बोले थे शायद 2020 में ही बना देंगे, नहीं बना देंगे, लेकिन अभी तक क्या हुआ, और लगता नहीं है कि अब निकट भविष्य में होने वाला है। तो जीडीपी बढ़ेगा। अगर आपका जीडीपी बढ़ेगा, यानी पूरा देश ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो ज्यादा पैसा कमा रहा है तो प्रति व्यक्ति आमदनी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो पहली विशेषता है, जो महत्व है उद्योगों का, तो पहला महत्व क्या था? आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। दूसरा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा। तीसरा, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। कहता है विकास को गत्यात्मकता मिलेगी या मोमेंटम इन डेवलपमेंट। जैसे कोई बड़ा उद्योग लगता है ना, देखा देखी छोटा छोटा उद्योग लग जाता है, और जब कहीं एक उद्योग लगता है ना, तो देखा देखी दूसरा उद्योग भी लग जाता है। जैसे हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं ना, तो देखते हैं किस होटल में लोग खा रहा है। जहां 4 लोग खा रहा हो तो वहीं हम लोग पहुंच जाते हैं, चलो ताजा ताजा मिलेगा। और जो एकदम सुनसान होटल पड़ा हुआ है, वहां जाते हैं? नहीं जाते। पूरा खेत है इधर, लोग जमीन खरीद के छोड़ दिया है, घर नहीं बना रहा है। जैसे एक आदमी घर बनाता है, एक और बना लेता है, और देखते देखते पूरा इलाका क्या हुआ? घर से भर जाता है। लेकिन जब तक किसी ने एक ने भी नहीं बनाया था, वो 8 साल से क्या था? खाली पड़ा था। क्या पड़ा था? खाली पड़ा था। तो विकास को मोमेंटम मिलेगा, यानी विकास की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यदि आपके इलाके में उद्योग बढ़ेगा। अगर मान लीजिए टाटा नैनो पश्चिम बंगाल से निकल के गुजरात गई, अगर बिहार आती तो देखा देखिए छोटा सा टायर कंपनी उत्पन्न हो जाता नहीं, और उसके बगल में सीट कवर बनाने वाला टूल किट का फैक्ट्री अलग से हो जाता। तो एक बड़ी कंपनी जब होती है तो कई छोटी छोटी कंपनियां भी क्या हो जाती है? खुल जाती हैं। एक बड़ा उद्योग लगने से क्या होगा? एमएसएमई को भी क्या हुआ? बूस्टअप मिलता है। क्या मिलता है? बूस्टअप मिलता है। कोई मान लीजिए कहीं पे 4 फैक्ट्रियां हैं, कार वाली, ट्रक वाली, अगल बगल में एक इस्पात फैक्ट्री भी खोल लेगा? नहीं खोल लेगा। क्या करेगा? इस्पात फैक्ट्री। तो उद्योग के विकास से क्या होगा? देश के विकास को गति मिलती है। जैसे जैसे आप एसडीएम हो गए, छोटा भाई
जो अभी तक रेलवे की तैयारी करने के मूड में था, वो फेटा बांध के तैयार होगा, हम भी आईएएस की तैयारी करेंगे। भैया से खराब थोड़े थे, भैया से दांव से आया, तू तो मारो खाता था, हम तो मार भी नहीं खाते थे। अभी आपके आसपास कोई एसडीएम नहीं है, कोई डीएम नहीं है, आपको लगता है ना हमने के औकात से बाहर की बात बा, पूरे इलाके के औकात से बाहर। जैसे आपके फैमिली से कोई होता है, अरे साला जब वो कर गया तो हम कर जाएंगे। एक मेरा स्टूडेंट है बेटा जी, उसका भाई रेलवे की तैयारी करता था, जब बेटा जी इंटरव्यू देने गए तो कहा कि सर हम भी अब बीपीएससी का तैयारी करेंगे, और भी बीपीएससी का तैयारी किया, वो भी इंटरव्यू दे रहा है, मेंस दे रहा है, दरोगा के साथ हो गया। तो मूवमेंट मिला ना जी। जैसे आप पास कीजिएगा, आपकी फैमिली में नौकरी की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़े। क्यों? आपको लोग देख रहे हैं, उसको लगता है कि जब ये कर जाएगा तो हम भी कर जाएंगे। क्या हो जाएगा? एक खुलने की देर है, जैसे वो नॉट हटेगा ना, भरभरा के क्या हुआ, आगे निकल जाएंगे। तो चौथी व्यवस्था क्या? गतिशीलता। बिहार का औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर उद्योग लगेंगे तो आधारभूत संरचना का निर्माण होगा। आधारभूत संरचना का मतलब बढ़िया रोड बनेगा, बढ़िया रेल ट्रैक बनेगा, बढ़िया माल ढुलाई की क्या होगी, व्यवस्था होगी। नहीं, इसके अलावा अच्छे होटल बनेंगे, इतने सारे उद्योग होगा तो 2-4 बैंक खुल जाएंगे। जब बैंक खुलेगा तो एक इंश्योरेंस की कंपनी खुल जाएगी। जब इंश्योरेंस की कंपनी खुलेगी तो आसपास एक बढ़िया हॉस्पिटल खुल जाएगा, सुपर स्पेशलिटी वाला। तो क्या होगा? आधारभूत संरचना। लोग कहते हैं, या आप भी जब एग्जाम में लिखेंगे कि बिहार का औद्योगिक विकास क्यों नहीं हो रहा है, तो बिहार का औद्योगिक विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बिहार में मिनरल्स नहीं है, ओर्स नहीं है, और बिहार में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। पता नहीं आजकल सब क्या इन्वर्टर हो गया, पता नहीं चल रहा है। पहले हम देखते थे कि लाइट आता था और फ्लक्चुएट करता, टन 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 टन। जब अभी वोल्टेज 120 है, कभी 100 है, कभी 20 है, तो मोटर चलेगा? जल नहीं जाएगा। तो फिर बिहार में जितना बल्ब आने लाने वाली गारंटी वाला थे ना, सब 2 साल का फ्री दिया, पहले 5 साल का दिया, फिर 2 साल किया, अब साल भर आ गया। इसी के कारण दिल्ली में नहीं जाता लाइट, न लाइट का फ्लक्चुएशन है, तो जो बल्ब लगा दिया ना तो चल रहा है, वो चल रहा है, नहीं फ्यूज होगा। लेकिन जहां फ्लक्चुएशन ज्यादा है वहां फ्यूज नहीं कर जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक जगह उद्योग लगेगा, औद्योगिक विकास से क्या होगा, आपके इलाके की आधारभूत संरचना का क्या हो जाएगा, विकास होगा। विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप होता है। जैसे मोतिहारी में आपको आइसक्रीम फैक्ट्री लगानी हो, एक बड़ा सा जनरेटर खरीदना पड़ेगा। लेकिन लंदन में कोई आइसक्रीम फैक्ट्री लगा रहा है तो कम से कम उसको जनरेटर तो नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जो आइसक्रीम फैक्ट्री लगा रहा है 25 साल का है, 28 साल का लगा है, कोई कहे कि जनरेटर लगा ले, लाइट कटी। लाइट कटता है क्या? कोई या कटा है रे? साला हम लोग जब पैदा हो तो उसी समय लाइट कट जाता है। और दाई दियरी में देखती हो, गोरबा की कोरिया बा ना, गोरबा भाई नहीं क्या हुआ, गोरा है। तो ढेवरी में नहीं, क्या हुआ, लाइट में। तो इससे क्या होगा, आधारभूत संरचना का विकास होगा, औद्योगिकरण होगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, कौन वाली, हॉल वाली और पैना वाली नहीं। हम तो देखे थे जब गांव में छोटे थे, जब दौनी होता था ना तो मजदूर बैठा, जैसे हवा उठ आता था ऐसे चला के क्या हुआ, झाड़ते रहता था। अगर फैक्ट्री ज्यादा होगा तो मशीनीकरण होगा, उद्योगों का मशीनीकरण यानी ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर आदि क्या होगा। तो अगर कृषि का मशीनीकरण होगा तो उत्पादकता बढ़ जाएगी, टोटल उत्पादन बढ़ जाएगा, श्रम शक्ति कम लगेगी। और जब श्रम शक्ति कम लगेगी तो 1 किलो गेहूं पैदा करने में अगर 8 रुपया खर्च हो रहा है तो फिर अब 4 रुपया लगेगा, 6 रुपया लगेगा। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अंतर्राष्ट्रीय आजकल गेहूं का क्या भाव है। हाँ, 21-22 मतलब 25 नहीं होगा, 25 नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए 25 रुपया किलो। अगर हम अमेरिका से गेहूं खरीदे ना तो 15 ही रुपये में फरी आ जाएगा। लेकिन सरकार 15 रुपये में नहीं खरीद रही है, क्यों? हमारे देश का 50 करोड़ किसान क्या करेगा, ठेंगा।
वो 15 में क्यों दे रहा है, वो 20 में क्यों दे रहा है? क्योंकि वहां अमेरिका में जो कृषि है उसका मशीनीकरण क्या है, ज्यादा है। उसका मशीनीकरण ज्यादा है तो मानव श्रम की कम आवश्यकता होती है, और वो एक साल में 3 क्या करता है, फसल ले लेता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है, नहर का पानी है, क्या है, नहर का पानी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो औद्योगिकरण से क्या होगा, आपके कृषि का मशीनीकरण क्या होगा, बढ़ेगा। जब देश आजाद हुआ ना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दिया गया, कृषि को दिया गया। बाद में पता चला कृषि को प्राथमिकता दीजिएगा तो बिजली चाहिए ना जी, ट्रैक्टर चाहिए ना जी, हार्वेस्टर चाहिए ना जी, मोटर चाहिए ना जी, तो उद्योग को भी। तो दूसरे में प्राथमिकता किसको दिया गया, उद्योग को, वो भी विफल हो गया। कहा गया कि उद्योग में जो फैक्ट्री बना है, जो ट्रैक्टर बना है, हार्वेस्टर बना है, तो किसान के जेब में पैसा होगा तब ना खरीदेगा यूरिया। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को महत्व दिया गया, नहीं दिया गया, क्यों, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अगर औद्योगिकरण होगा, उद्योगों का विकास होगा, तो आपकी कृषि का भी क्या होगा, विकास होगा। किसके द्वारा, मशीनीकरण के द्वारा। यंत्रीकरण का मतलब क्या होता है, मशीनीकरण के। मशीनीकरण का मतलब है पहले हल से खेत जोता जाता था, अब ट्रैक्टर से। पहले मजदूर बुआई करता था धान का, अब मशीन आ गया। नहीं, धान काटने के लिए, गेहूं काटने के लोग मजदूरों को निहोरा करता था, अब ना, गेहूं काट रहा है, भूसा इधर, गेहूं इधर, नहीं, सारा काम खेत में ही। आपने क्या किया, 20-25 दिन बचा लिया, क्या हुआ, 20-25 दिन। तो उद्योगों के विकास से क्या होगा, कृषि का भी क्या होगा, विकास होगा। अगर उद्योगों का विकास होगा तो सुधा डेयरी का विकास हुआ है, मदर डेयरी का विकास हुआ है, केचप का विकास हुआ है, जैम का विकास हुआ है। तो कृषि के विकास से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी क्या हुआ, बढ़ावा मिले। भारत कृषि प्रधान देश है, और जब तक कृषि का विकास नहीं होगा, भारत एक विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। तो भारत एक विकसित राष्ट्र बनना है तो कृषि का विकास आवश्यक है, और कृषि से संबंधित उद्योगों का विकास आवश्यक है, जिसमें सपोर्ट करेगा क्या, क्या सपोर्ट नहीं, कृषि उत्पादों को प्रोसेस करता है और उनके मूल्य को बढ़ाता है, जिससे कृषि का विकास होगा। अब किसान गेहूं बेचता है तो कम पैसा, वही किसान, गांव के किसान सब मिल के क्या हुआ, तिरकोलिया ब्रेड नामक एक फैक्ट्री लगा ले, नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप का, अब वो ब्रेड बेचेगा। तो जो वैशाली से ब्रेड आ रहा है, पर उसी गुणवत्ता का ब्रेड अगर तिरकोलिया से आएगा तो फायदा होगा ना जी, तिरकोलिया के लोगों को भी और ग्राहक को भी, क्या हुआ, ग्राहक को। इसके अलावा सेवा क्षेत्र का विकास होगा। सेवा क्षेत्र का मतलब बैंकिंग, परिवहन, इंश्योरेंस। कहीं पे उद्योग लगा है, मान लीजिए बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी लगा हुआ है, उसमें 5,000 कर्मचारी काम करते, तो 5,000 खाता खोला ना, बैंकों में पैसा आया ना जी। और जब नियमित रूप से पैसे का इनकम आपका हो जाएगा, तो 1-2 LIC पॉलिसी खरीद लीजिएगा ना जी, और आपका जीवन बढ़िया हो गया है, आमदनी निश्चित हो गई है, तब सरकारी हॉस्पिटल में तो नहीं जाइएगा, प्राइवेट खोजिएगा। तो सुपर स्पेशलिस्ट हेल्थ बीमा के चलते ही पटना में मेदांता, पारस और रूबन खुला है। तेरे पूछना लेट है तो पूछते थे, कार्ड है, हाँ आओ जल्दी, क्यों, 5 स्टार होटल की व्यवस्था है। आज से 20 साल पहले हम अपोलो में गए ना, हम कही ये हॉस्पिटल की 5 स्टार होटल है भाई साहब, चमचमाता ग्रेनाइट लगा के एकदम रेडी था भाई साहब, क्या हुआ, रेडी था। तो सेवा क्षेत्र को भी क्या हुआ, बढ़ावा मिलेगा, किससे, उद्योगों का। हमारा छोटा सा टॉपिक था कि उद्योगों के विकास का क्या महत्व है। तो उद्योगों के विकास से सेवा क्षेत्र का विकास होगा, उद्योगों